लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस नोट में इस चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान अब 7 मई को नहीं होगा। इस सीट पर मतदान अब 25 मई को छठे चरण में होगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को अनंतनाग राजौरी सीट पर बर्फबारी, सड़क की हालत और मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने का आग्रह किया था। इन पार्टियों ने चुनाव आयोग को एक तर्क दिया था कि हालिया बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से इलाके में प्रचार नहीं हो पा रहा है और अहम रास्ते मुगल रोड से गुजरना भी मुश्किल है। बता दें कि मुगल रोड अनंतनाग और राजौरी को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। इसी के बाद चुनाव आयोग द्वारा आज ये प्रेस नोट जारी कर चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। इन राजनीतिक दलों के आग्रह के बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से अनंतनाग राजौरी की सड़क स्थिति और मौसम पर एक रिपोर्ट मांगी थी। इसी रिपोर्ट को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया कि अनंतनाग राजौरी में अब चुनाव तीसरे चरण में 7 मई को नहीं होगा, बल्कि छठे चरण में 25 मई को होगा। बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर मुख्य लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती के बीच है, लेकिन इन दोनों ही प्रत्याशियों या इनके दलों की तरफ से चुनाव की तारीख आगे करने के लिए कोई आग्रह नहीं किया गया था। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सड़क खुली है और अनंतनाग राजौरी तक यात्रा करना संभव है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस और भाजपा जैसे राजनीतिक दल जो इस सीट पर चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, वो ये आग्रह कर रहे थे कि चुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने खराब मौसम और सड़क की स्थिति के चलते ये फैसला लिया है। अनंतनाग राजौरी सीट पर जो चुनाव 7 मई को तीसरे चरण में होने वाला था, वो 25 मई को छठे चरण में होगा।